ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रायपुर में समीक्षा बैठक के दौरान एनफोर्समेंट एजेंसियों को विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता प्रलोभन के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं को सट्टेबाजी और जुए से संबंधित विज्ञापन और प्रचार सामग्री नहीं दिखाने का परामर्श जारी किया। राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और प्रदेश में आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को मदद पहुंचाने के लिए पुलिस को मिलेंगे 400 नए वाहन। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के दल ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग का यह दल 3 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। कल गुरूवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एनफोर्समेंट एजेंसियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री कुमार ने एनफोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता प्रलोभन के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने को कहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। वहीं श्री कुमार ने चुनाव के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ ही धन बल का दुरुपयोग रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पुलिस, आयकर, आबकारी विभाग के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय सशस्त्र बलों और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बीच राजनांदगांव जिले के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता रैली में लगभग 25,000 से अधिक नागरिक शामिल हुए। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए हुए बच्चों ने मानव श्रृंखला के रूप में स्वीप व हॉकी की आकृति बनाई और अनिवार्य मतदान का संदेश दिया। कार्यक्रम में नववधुओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। वहीं सक्ती जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के डभरा नगर में ब्लॉक स्तरीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूली विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाई। इस मौके पर कलेक्टर ने 100% मतदान के लिए लोगों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कलेक्टर ने नए मतदाताओं तथा नवविवाहित मतदाताओं को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों सहित सभी हितधारकों को किसी भी रूप में सट्टेबाजी और जुए पर विज्ञापन और प्रचार सामग्री न दिखाने का परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसका पालन नहीं करने पर विभिन्न कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि इन्हें गैर कानूनी ऐप्स के साथ साथ इस बात की भी काफी संभावना है कि ऐसे विज्ञापनों के भुगतान के लिए काले धन का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहल के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मोर रायपुर ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण प्रदान किया है। मोर रायपुर ऐप की प्रणाली को उत्कृष्ट नवाचार के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किए गए ऑक्सी रीडिंग जोन लाइब्रेरी नालंदा परिसर को बेस्ट इनोवेटिव आइडिया अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से किए गए उत्कृष्ट कार्य की श्रेणी में शाला उन्नयन कार्यक्रम के तहत बीपी पुजारी स्कूल के भवन जीर्णोद्धार और अधोसंरचना निर्माण को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित किए जाने वाले छात्रावासों में छात्र भोजन सहाय दर में वृद्धि की है। इसके लिए वित्त विभाग ने 87 लाख रूपये स्वीकृत किए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोयला, रेत और शराब घोटाले के साथ ही कई तरह के घोटाले हुए हैं। जांजगीर में एक पत्रकार वार्ता में श्री चंदेल ने आरोप लगाया कि ईडी की छापामार कार्रवाई में महादेव सट्टा ऐप का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि सट्टा के कारण नौजवानों का भविष्य और उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने राज्य सरकार पर पिछले चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है।
रायपुर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में न हवाई एम्बुलेंस चली और न ही लोगों को 20 लाख रूपये का मुफ्त इलाज मिला। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर नहीं करने, स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नहीं करने और कोरोना भत्ता नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने बीते 24 घंटों के दौरान माओवाद विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। यह अभियान गोगुंडा, सीमेल और गट्टापाल की पहाड़ियों पर चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पहाड़ी पर स्थित माओवादियों के 2 कैंप ध्वस्त कर दिए और मौके से बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की है। सुरक्षा बलों की पहाड़ी की ओर आता देख माओवादी जंगल की ओर भाग गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार चंद्रयान-3 मिशन पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर शिव कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इस संबंध में प्रशिक्षण के लिए 28 अगस्त को नवा रायपुर अटल नगर स्थित आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें संबंधित जिलों के स्वास्थ्य विभाग के जिला और विकासखंड स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस विशेष शिविर में कमार और बैगा विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं में होने वाले कैंसर सहित अन्य स्त्री रोग तथा कोयला उत्पादक क्षेत्रों के लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने के लिए जांच की जाएगी। आपातकालीन स्थिति में पुलिस रिस्पांस इमरजेंसी सेवा के रूप में मदद करने वाली डायल 100 और 112 सेवा के लिए पुलिस को 400 नए वाहन प्रदान किए जाएंगे। इसकी खरीदी के लिए वित्त विभाग ने 33 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इन वाहनों को प्रदेश के सभी 33 जिलों में तैनात किया जाएगा। प्रदेश में प्रयास आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2023-24 में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। वहीं परीक्षा में शामिल कुछ परीक्षार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर उनके बच्चों का प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराने के नाम पर राशि लिए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इस संबंध में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की आयुक्त शमी आबिदी ने पालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के लिए पारदर्शी और स्वच्छ प्रक्रिया अपनाई गई है, इसलिए फोन पर दी जा रही ऐसी किसी भी गलत सूचना पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के झांसे में आकर उन्हें राशि न दें और इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ पास के थाने में FIR दर्ज कराएं। श्रीमती आबिदी ने कहा कि किसी भी तरह की आशंका होने पर विभाग के फोन नंबर 0771 22 63 708 पर संपर्क कर सकते हैं। शिक्षक सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन अब रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित दक्ष कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में किया जाएगा। पूर्व में दस्तावेज सत्यापन के लिए रायपुर शंकर नगर स्थित डाइट परिसर को चिन्हांकित किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 30 अगस्त तक किया जाएगा। रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल मेकाहारा में 325 करोड़ रुपए की लागत से 700 बिस्तर वाला अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। 7 मंजिला इस एकीकृत नए अस्पताल भवन का निर्माण लगभग 70,000 वर्ग मीटर में किया जाएगा। मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं इस परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अस्पताल के तैयार हो जाने से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सभी सुविधाएं मरीजों को मिल सकेंगी। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम द्वारा आगामी 27 अगस्त से संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान संस्कृत विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में संस्कृत पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा 27 अगस्त को दुर्ग जिले के पहडोर पचपेड़ी स्थित श्री एम गुरुकुलम संस्कृत विद्यापीठ आश्रम में संस्कृत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में आज हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। मस्तूरी थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह ग्राम लावर के पास एक तेज रफ्तार मालवाहक एक ट्रेलर से टकरा गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसी थाना क्षेत्र के ग्राम टिकारी में एक 4पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 2 बच्चों की मौत हो गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश में बांधों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए 50 नए पद सृजित किए गए हैं और छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय और निजी कॉलेजों के विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 24 अगस्त निर्धारित थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रायपुर में समीक्षा बैठक के दौरान एनफोर्समेंट एजेंसियों को विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता प्रलोभन के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं को सट्टेबाजी और जुए से संबंधित विज्ञापन और प्रचार सामग्री नहीं दिखाने का परामर्श जारी किया। राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और प्रदेश में आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को मदद पहुंचाने के लिए पुलिस को मिलेंगे 400 नए वाहन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।